देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकृत मानसिकता के ये लोग जब महिला के खिलाफ या बेटियों के खिलाफ कुछ नहीं मिलता है तो इस तरह से उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। पर ये वो लोग हैं जो खुद विकृत मानसिकता के हैं, और अगर इन्हें समय रहते सज़ा नहीं मिले तो ऐसे ही लोग आगे जाके महिला अत्याचार करते जाते हैं और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो महिलाओं को कमज़ोर समझ के अनर्गल बातें लिख के उनका चरित्र हनन करके सोचते हैं कि उनका मुंह बंद कर लेंगे, तो अब वो समय गुजर गया। ये 21वीं शताब्दी है, बेटियां खुद ताकतवर हैं, वो जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं, और लोकतंत्र में प्रश्न करने का अधिकार सबको है। मंत्री से प्रश्न करने पर इस तरह का व्यवहार उनके गुर्गों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोशल मीडिया में जो कुछ उन्होंने उनके चरित्र हनन करने में जो ओछी बातें लिखी हैं, तो उसके लिए उनको सज़ा तो अवश्य है। सरकार जब असंवेदनशील होगी कोई भी, तो उनसे जुड़े हर व्यक्ति, चाहे वो सरकारी महकमा हो, मंत्री हो, संतरी हो या उनके कार्यकर्ता हो, सभी असंवेदनशीलता हमें सब दूर नज़र आएगी। और मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, उनको तुरंत संज्ञान लेते हुए स्वयं आगे आकर उन गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपासना नाम की इस बेटी को दर दर भटकना पड़ा, और जब FIR भी दर्ज करी है, बहुत प्रेशर में जब लगा कि समाज की तरफ से प्रेशर आ रहा है, इस महिला जगत नाराज़ है और FIR दर्ज करी, तो बहुत ही हल्की धारा लगा के रफा दफा करने की कोशिश करी। पर महिला आयोग उन्हें विश्वास दिलाती है कि लड़ाई महिला आयोग लड़ेगी। हर मध्य प्रदेश की बेटी और बहन की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ इस लॉकडाउन में महिला अत्याचार तेज़ी से पूरे देश में बढ़ा है, और मध्य प्रदेश भी देश का भाग है, यहाँ भी महिला अत्याचार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पर असंवेदनशील सरकार के चलते महिला आयोग, जो कि एक पूरा आयोग का गठन हो गया था, मेंबर्स और अध्यक्ष बन गए थे, सब सजग महिलाएं हैं, काम करना चाहती हैं, महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, न्याय दिलाना चाहती हैं। ऐसे आयोग के काम को सरकार ने रोक रखा है अपने राजनीतिक विद्वेष के चलते, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी लड़ाई भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय पे, हमें न्याय मिलेगा और हम इस प्रदेश की महिलाओं को न्याय की लड़ाई आगे हम लड़ पाए। बेसिकली जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और सभी को ये चीज़ संज्ञान में है कि मैंने कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे वहाँ पे भी FIR करने के लिए। इंदौर में बेसिकली मुझे रोज़ भटकना पड़ रहा था, 2-3 दिन लगातार भटकी, उसके बाद में FIR हुआ है। और FIR भी जो हुआ वो भी सिर्फ धारा 509 के तहत हुआ, जो कि बहुत एक मामूली धारा है। और बेसिकली सारा प्रकरण जो था वो IT का था, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू था, तो IT की तो कोई भी एक भी धारा नहीं लगी उस चीज़ पे। तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे धाराएं बढ़वानी थी। प्लस दूसरी बात ये कि जब मैंने वहाँ पे बात की वहीं पे थाने में कि आप मेरी धारा तो सिर्फ एक सिंपल सी धारा है, ये तो इवन यहाँ पे थाना भी नहीं आना पड़ेगा और उसके अलावा ही सॉल्व हो जाएगी अगर फ़ोन पे माफ़ी मांग लेगा तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे अभी तो जो है वो है, नहीं तो आप मतलब हम जैसे तैसे करके आपके लिए FIR लिख रहे हैं, आप इसके आगे भी कुछ मत सोचिए, हम आगे कार्रवाई होगी तो कभी सोचेंगे। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ प्लस अश्लील भाषा का प्रयोग और गंदे गंदे अफवाहें और गंदी गंदी आरोप लगाए गए, मतलब ऐसी चीज़ें बोली गई जो मैं शायद यहाँ पे नहीं बोल पाऊँ। फिर भी जो ऐसे कहीं बार गर्ल, कहीं कॉल गर्ल, इवन कितने तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली गई, तो मैं उनका तो उल्लेख भी नहीं कर सकती यहाँ पे। लेकिन बहुत अभद्र भाषा मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई, बहुत ज़्यादा।